नमस्कार दोस्तों व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे संस्कृत की। संस्कृत की बात कर रहे थे। संस्कृत में हमने उच्चारण स्थान के सूत्रों पे चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयत्न के आधार पर आपके लिए कक्षा लेके आऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न का मतलब होता है कि वर्णों को बोलने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं हमारे मुख के अंदर प्रयत्न होते हैं, जो यत्न कह सकते हैं या प्रयत्न कहते हैं। जो बोलने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम प्रयत्न कह सकते हैं, यत्न कह सकते हैं। जैसा कि मैं अब लिख कर दे देता हूं कि वर्णों को बोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कह दीजिए, आप यत्न कह दीजिए। वर्णों को बोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न या यत्न कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है आभ्यंतर और नंबर 2 होता है बाह्य। तो आज हम आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करेंगे। आज हम करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रयत्न किसे कहते हैं कि जो मुख के अंदर जो हम वर्ण बोलते हैं, मुख के माध्यम से जो वर्ण बोला जाता है हमारे द्वारा, उसको बोलने के लिए क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं, क्या क्या यत्न करने पड़ते हैं। फेफड़ों से आवाज़ आ रही है, गले से आवाज़ आ रही है, तालू से आ रही है, मूर्धन्य से आ रही है, दंत से आ रही है, जीवा हमारे किस भाग को स्पर्श कर रही है, कैसे बोला जाता है, मुंह खोल कर बोला जाता है, मुंह बंद करके बोला जाता है, थोड़ा मुंह खोला जाता है, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे आज। तो उनको बोला जाता है आभ्यंतर। आभ्यंतर प्रयत्न बोला जाता है, या आप यत्न कह दीजिए। तो वर्ण के उच्चारण काल में मुख के अंदर जो मनुष्य की चेष्टापरक क्रिया होती है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ परिभाषा आपके लिखित तौर पे। और वैसे हम डिटेल से बात कर रहे हैं, आपको पता है कि हम हर चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे तो लिखना भी जरूरी है। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टापरक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बात समझ में आई? जो मुख के अंदर जो क्रियाएं होती है, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, तो ये कितने प्रकार की होती है? प्रकार की बात करें तो प्रकार होते हैं इनके 5। तो 5 प्रकार में सबसे पहले प्रकार की बात करेंगे हम सपृष्ठ प्रकार की बात करेंगे, जो कि इसके 25 वर्ण आते हैं। इसमें कितने वर्ण आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। याद रखना, कई बार छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। सपृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कितने वर्णों को काउंटिंग किया गया, कितने वर्णों को किया गया, तो आप इसमें ध्यान रखें। तो सबसे पहला आता है हमारा क से मैं तक, यही होते हैं क से मैं तक।
जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो सपृष्ट का सूत्र क्या होता है? सपृष्ट का सूत्र होता है सपृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। सपृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी जो जीवा हमारे मुख के विभिन्न भागों को छूती है, कै से लेकर मै तक, स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको, वही 25 वर्ण आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर आते हैं। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं, स्पर्श व्यंजन कैसे कहते हैं इनको, ये मुख के हमारे विभिन्न भाग को कैसे छूते हैं, 25 कैसे होते हैं, कै से मै तक के, बाकी वर्ण क्या होते हैं, तो इसकी चर्चा हम इनसे पहली वीडियो में कर चुके हैं अच्छी प्रकार से वर्ण विचार पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर ज़रूर करें। तो ये होते हैं स्पष्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें हम 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सपृष्ट होता है और स्पष्ट की हमने चर्चा की है, जो कि 25 होते हैं, कै से मै तक। इसका सूत्र होता है स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। दूसरी चर्चा करें हम, तो दूसरे में क्या होता है? दूसरा होता है हमारा ईषत् सपृष्ट। ईषत् सपृष्ट, ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ईषत् सपृष्ट का मतलब होता है कि सपृष्ट से थोड़ा कम। तो इसके अंदर वर्ण आते हैं हमारे 4 कौन कौन से आते हैं? इनमें यण आता है। यण प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अगर आपको नहीं पता है यण प्रत्याहार कौन सा है, तो प्रत्याहार पे हमने पहली वीडियो अपलोड की थी, आप उसको देख सकते हैं अच्छी प्रकार से जाके। तो इसमें आते हैं य, व, र और ल। ये इनका क्रम होता है, याद रखना इस बात को आप विशेष तौर पे। तो इसका सूत्र की बात करें हम, तो सूत्र होता है, परीक्षा में आपसे 2-3 इसमें 3 ही चीज़ पूछी जा सकती है। पहले सूत्र लिख देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर। ईषत् सपृष्टम अंतस्थानाम, ये इसका सूत्र होता है। परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे? पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, ईषत् सपृष्ट का प्रयत्न बताइए, ये आभ्यंतर प्रयत्न होता है या बाह्य प्रयत्न होता है? तो आप सभी को पता है ईषत् सपृष्ट क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न। इसमें कितने वर्ण आते हैं? 4। दूसरा प्रश्न, पहला, दूसरा। तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है, कितने वर्ण आते हैं? और तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको याद रखना है य, व, र, ल। और चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछ सकते हैं, ईषत् सपृष्ट का सूत्र बताइए। समझे? ये 4-5 एक पॉइंट में से 5 प्रश्न बन सकते हैं, बढ़िया। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र होता है हमारा विवृत। तीसरा सूत्र है विवृत। तो विवृत में क्या है, सभी स्वर आते हैं। विवृत में क्या है, सभी स्वर आते हैं। स्वर कितने हैं? 13। 13 कैसे कि किसमें एक हमने री और ली, 2 अलग से संस्कृत में आते हैं, इनको जोड़ने के बाद 13 हो जाते हैं। और इनका सूत्र होता है विवृतम सवर्णाम। विवृतम सवर्णाम, ये इनका सूत्र होता है। यही 4-5 प्रश्न इसमें बन सकते हैं छोटे, अगर छोटे प्रश्नों की बात करें। तो हमने बताया था कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, तो हमने 3 प्रकार अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं। और चौथा प्रकार है समवृत्त। समवृत्त का मतलब होता है कि मुख बंद होता है बिल्कुल।
इनको बोलते समय क्या होता है, मुख बंद होता है। तो समवृत्त को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं, समवृत्त को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं 4 नंबर, ईसत विवृत। ईसत विवृत, इसमें क्या होता है, विवृत से थोड़ा मुख कम खुला रहता है और इसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं, सल प्रत्याहार के सारे वर्ण। सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, स, श और है, ये 4 वर्ण आते हैं। इनका सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है ईसत विवृतम ऊष्माणाम, क्योंकि इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, हिंदी में इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इनका क्रम यही होता है, याद रखें, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, और इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर में आता है हमारा समवृत्त। तो इसमें एक ही सूत्र आता है, इसमें थोड़ा कम मुख खुलता है, तो इसमें बिल्कुल ही बंद रहता है। इसमें एक आता है हमारा ए। और अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है हर्षवश्य अवर्णस्य प्रयोगे, हर्षवश्य अवर्णस्य प्रयोगे समवृतम, हर्षवश्य प्रयोगे समवृतम। अब आप एक सवाल करोगे मेरे से कि सर आप है का प्रयोग यहाँ पे ले रहे हो, और इससे पहले हमने विवृत पढ़ा था, उसमें भी ए का प्रयोग हुआ था, क्योंकि सभी स्वर आते हैं तो ए का प्रयोग होता है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। आप यहाँ नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि प्रक्रिया दशा में तो आपको प्रक्रिया दशा में एक वर्ण होता है तो आपको बताना है विवृत। अगर प्रक्रिया दिशा में पूछे तो आपको बताना है प्रक्रिया, ये याद रखना, प्रक्रिया दशा में पूछे। अगर प्रयोग दशा में पूछे तो ए होता है समवृत, और प्रक्रिया दिशा में पूछे तो होता है विवृत। और इसका सूत्र होता है प्रक्रिया दिशा का प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव, प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव। तो ये इसका सूत्र होता है, थोड़ा याद रखें। तो ये थे हमारे अभ्यंतर प्रयत्न। तो कल चर्चा करें, हम बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा आपको सेशन? अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार से लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड होती रहेगी और पूरा डिटेल के साथ चीज़ें पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।